छत्रपति शिवाजी महाराज पर प्रसिद्ध कादंबरीकार विश्वास पाटिल, इन्होंने दी वाइल्ड वॉर फ्रंट, ये जो अंग्रेजी में किताब लिखा है, उस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर शशि थरूर, साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर राव, जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है, हमारे नागपुर के नदीम खान जी, और यही नहीं, इसके पहले भी मराठी साहित्य में बहुत अच्छी कादंबरियां जिन्होंने दी है, ऐसे प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारी होने के बाद में भी साहित्य के प्रति उनकी रुचि रही और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा है, ऐसे हमारे मित्र आदरणीय विश्वास पाटिल और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी हुई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र अंग्रेजी में आ रहा है। कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके इतिहास, कार्य, कर्तृत्व के बारे में महाराष्ट्र के बाहर बहुत से लोगों के मन में अनेक गलतफहमियां थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र, मैं तो यही कहूंगा कि बचपन से हमारे माता और पिता से भी ज्यादा हमारे हृदय में जिसके लिए स्थान था, उस व्यक्ति का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। वो इसलिए आदर्श है कि आदर्श शासक तो थे, आदर्श पिता भी थे, न्याय निष्ठुर राजा भी थे और कल्याणकारी भी राज्य थे, जिसका वर्णन बहुत सुंदर रामदास स्वामी जी ने किया था कि यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। यानी पुत्र कैसा होना चाहिए, हर चीज में अगर अल्टीमेट कोई आदर्श है तो वो शिवाजी महाराज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजा के रूप में शिवाजी महाराज जी ने जिस प्रकार से कार्य किया, यानी मुझे याद है कि अफजल खान और शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पर जब भेंट हुई तो अफजल खान ने उनके ऊपर वार किया, तो महाराज ने भी उसके ऊपर अटैक करके, जब उसमें अफजल खान मृत्यु हुआ तो शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर आदेश दिया कि सम्मान के साथ उसकी कब्र यहां तैयार करिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आजकल सेकुलर, ये बहुत प्रचलित शब्द है। सेकुलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेकुलर शब्द का मीनिंग है सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के साथ समान न्याय करना, यह सेकुलर शब्द का अर्थ है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के इतिहास के ऐसे लोक कल्याणकारी राजा थे कि वो 100% सेक्युलर थे। आपको विशेष रूप से उनके पूरे इतिहास में अनेक लड़ाइयां उन्होंने जीती, पर कभी कोई मस्जिद पर उन्होंने अटैक नहीं किया। लड़ाई जीतने के बाद महिलाएं शरण आई तो ये प्रसिद्ध है कि कल्याण के सूबेदार की बहू जो थी, उसको महाराज के पास जब लेकर गए तो उन्होंने यही कहा कि मेरी मां भी इतनी सुंदर रहती तो मैं भी इतना सुंदर रहता था, और उसको उन्होंने सम्मान के साथ अपने घर में भेजने का कार्य किया। यानी महिलाओं के प्रति आदर, जनता के प्रति संवेदनशील राजा, प्रशासन में कठोर, और वक्त आया तो अपने बेटे को भी सजा करने के लिए उन्हें आगे पीछे नहीं देखा। आज के जमाने के लिए इसलिए आवश्यक है कि राजनीति में हर व्यक्ति अपने बेटियों को और बेटियों को, पत्नियों को टिकट मांगता है। वैसे शिवाजी महाराज ने कोई निर्णय करने के बाद कभी इस बात की चिंता नहीं की। उनके जीवन की विशेषता यह थी कि राजमाता जिजाऊ, इन्होंने जो उनके ऊपर संस्कार किए थे, उसके कारण उनका व्यक्तित्व परिपूर्ण था।
एक बात मैं अक्सर याद रखता हूं कि व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व के बारे में हम परफेक्शन को ढूंढते हैं, पर सच्चाई यह है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व परिपूर्ण था, एब्सोल्यूट था और पूर्णांक था। हम सब अपूर्णांक है, पर वो पूर्णांक है, वो पूर्णांक थे। और इसलिए जो उनके जीवन के चरित्र में विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन काल में जो जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास में बहुत से बातें ऐसी आई थी कि जो उनके ऊपर अन्याय करने वाली थी। कई लुटेरा करके उनका उल्लेख हुआ था। उन्होंने ये कहा कि वे राज्य जो है ये श्री का राज्य है, ये जनता का राज्य है और शिवशाही यानी लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना थी। वे एक प्रकार से उनके जीवन में वही आदर्शों को सामने रखकर उन्होंने शौर्य और पराक्रम का इतिहास रचा। शाइस्ते खान जब 2.5 लाख फौज लेकर आया पूना में, शनिवारवाड़े में, तो 20-25 लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से उसको वापस भेजा, ये इतिहास ऐसा कोई है ही नहीं, हो नहीं सकता। उनका आरमार कैसा था, उनके सैनिक कैसे थे, उनका त्याग, तपस्या, तानाजी मालुसरे के बारे में हमने देखा है। एक एक व्यक्ति जो था उनका, ऐसाजी कंक के बारे में देखा है कि कोई भी, उन्होंने एक एक व्यक्ति को इस प्रकार की प्रेरणा दी, इस प्रकार का संस्कार किया कि हमारे राष्ट्र के लिए बहुत खुशी से अपनी जान देने के, जान हथेली पर लेकर समर्पित करने का भाव मन में रखकर इन योद्धाओं ने उस समय के स्वराज्य के लिए कार्य किया। और स्वराज्य तो उन्होंने मिला है, पर स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में कैसे हो, इसके लिए जो उनकी न्याय व्यवस्था थी, प्रशासन पद्धति थी, जनता के प्रति उनका जो एक दृष्टिकोण था, संवेदनशील राजा का जो स्वरूप था, वो सबसे आदर्श है। और इसलिए आज हमारी शासन पद्धति में राजा कैसा होना चाहिए, राजा ने कैसे रहना चाहिए, इसका वो उदाहरण थे। और इसलिए शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है, शिवाजी महाराज का जो जीवन है, उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, उनका पराक्रम, उनकी संवेदनशीलता, उनकी लोक कल्याणकारी भावना, ये सब दुनिया के सामने आने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य हमारे देश में ये होता है कि कोई भी बड़ा नेता जब होता है तो उसकी जात हम देखते हैं। मैं तो इसके बारे में बहुत प्रखर विचार रखता हूं। मैं भी चुनाव लड़ता हूं, उनका खबरदार जात पात की बात की तो। और मुझे लगता है कि जात पात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा नहीं होता, वो उसकी गुणवत्ता से, कार्य से और कर्तृत्व से बड़ा होता है। शिवाजी महाराज के फौज में मुस्लिम भी सेनानी थे और उनने स्वराज्य के लिए अपना बलिदान किया है। और इसलिए शिवाजी महाराज ये ऐसा आदर्श है कि अनेक, शिवाजी महाराज हमारा भूतकाल है, शिवाजी महाराज हमारा वर्तमान काल है, और हमारा भविष्य अगर अच्छा करना है तो ही शिवाजी महाराज के बिना हमको चारा नहीं। और इसलिए मैं आज भी, मेरे ऑफिस में मेरे सामने एक ही फोटो है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का। मैं अक्सर याद रखता हूं कि कुछ सीखना है, कुछ प्रेरणा लेना है तो शिवाजी महाराज से। और इसलिए कभी कभी बहुत अच्छे प्रसंग होते हैं। रजनीकांत करके फिल्म एक्टर अपने कोल्हापुर के ही है हमारे वो, मैं चेन्नई में उनके घर गया था। तो उनके घर में गया तो बाहर में एक बहुत बड़ी फ्रेम लगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। तो मैंने उनको कहा कि आप तमिलनाडु में हो और इतनी बड़ी लगाई, बोले मेरे हृदय में उनका स्थान है। अब ये शिवाजी महाराज का जो जीवन है, ये सही अर्थ में उसका करेक्ट एनालिसिस करके उनके कार्य, कर्तृत्व का इतिहास विशेष रूप से महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हिंदी भाषा से लेकर और विशेष रूप से काशी से गागा भट्ट उनका राज्याभिषेक करने के लिए आए थे।
शिवराय कविभूषण ने उनके बारे में कैसा कविताओं में कहा वो भी हमको मालूम है। महाराष्ट्र में बाल कोल्हटकर करके मराठी नाटककार थे, अभी तो उनका देहांत हो गया। मैं बचपन में हर नाटक, मराठी नाटक तो बहुत, मराठी साहित्य, मराठी कविता और मराठी संगीत, ये सब अलग ही है। इसका मतलब बाकी भी अच्छा है मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर उन्होंने एक जो नाटक लिखा था शिवराय कविभूषण, शायद नाटक वसंत कानेटकर जी का था, मुझे याद नहीं, पर बाल कोल्हटकर ने शायद लिखा होगा पूरा, शायद विश्वास जी बता पाएंगे। इतना सुंदर नाटक था और वो दोहे में पूरा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया था। और शिवाजी महाराज का ये जीवन केवल महाराष्ट्र तक और मराठी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और आज अगर पूरे दुनिया की भाषा है तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी नहीं आएगा तो हम अपना विचार नहीं पहुंचा पाएंगे। और विश्वास पाटिल जी के बारे में मुझे बहुत खुशी है। उनका पानीपत, जो कादंबरी मराठी में उन्होंने लिखी है वो बहुत एक से एक अच्छी कादंबरी लिखी है। वो बहुत अच्छे लेखक भी है और ये किताब लिखते समय उन्होंने बहुत अध्ययन भी किया है और इतिहास का अध्ययन करके ये किताब लिखी है। ये कोई कादंबरी केवल नहीं है, इतिहास का जो प्रत्यक्ष स्वरूप था उसका प्रकटीकरण इस किताब में उन्होंने किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे देश में और देश के बाहर में भी, अभी शशि थरूर जी यहाँ उपस्थित है, उनको निश्चित रूप से शिवाजी महाराज का जो अंग्रेजी किताब है वो सच्चाई शिवाजी महाराज की जो है वो उनको जरूर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसलिए आज मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वास पाटिल जी ने ये जो किताब लिखी है शिवाजी, कहीं भी शेक्सपियर के वहां जाइए उनके म्यूजियम में, कहीं में उनकी एक आदत थी कि हर रात को सोने के पहले वो डायरी लिखते थे और हमारे यहाँ आदत नहीं है। इसलिए पीढ़ियों से पीढ़ियां बदल गई पर इतिहास जो था उस समय हुआ वो फिर धीरे धीरे अपने अपने सुविधा के अनुसार लोगों ने उस इतिहास को लिखा और इसलिए उसका सही इतिहास लोगों के सामने नहीं आया। आज अंग्रेजी भाषा में ये किताब होने के नाते शिवाजी महाराज निश्चित रूप से दुनिया के लोगों को समझने का एक अच्छा अवसर उन्होंने दिया है और ये हमारे सब के लिए बहुत खुशी है। मैं इतना ही बता सकता हूं कि मैं बचपन में जब स्कूल में जाता था तो बाबा साहेब पुरंदरे जी के भाषण सुनने के लिए जाता था। हमारा एक विजय देशमुख करके रिजर्व बैंक में अधिकारी थे, वो भी भाषण देते थे और हम लोग बरसात आती थी चुपचाप सुनते रहते थे। ऐसा लगता था कि लड़ाई हमारे सामने हो रही है और वही हमारी प्रेरणा थी और वही हमको बचपन में सीखने के लिए मिला। ऐसा शिवाजी महाराज का ये चरित्र सही अर्थ में दुनिया के सामने लाने के लिए जो विशेष रूप से विश्वास पाटिल जी ने परिश्रम किया है, मैं इस किताब को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नदीम खान जी जो है हमारे नागपुर के ही है, उन्होंने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। थोड़ा बहुत मैं नागपुर में था तो किताब को पढ़ने की कोशिश की, मेरे एक सहयोगी है उन्होंने पूरा पढ़ा और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। अभी मैं विस्तृत रूप से इसको पढ़ूंगा पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा हुआ है और निश्चित रूप से अब ये किताब जो मराठी हिंदी के बाहर भी अंग्रेजी समझते हैं उन लोगों तक ये इतिहास जाएगा और शिवाजी महाराज की सही प्रतिमा उन लोगों के पास पहुंचाने का काम विश्वास पाटिल और नदीम खान जी ने किया है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे अचानक महत्वपूर्ण काम के लिए 7:30 के फ्लाइट से नागपुर जाना था पर अभी लेट फ्लाइट से जाना क्योंकि पार्लियामेंट में व्हीप है और भाषण शुरू है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा कि पूरा डिबेट होने तक आप कोई सभागृह मत छोड़िए। फिर भी मैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर घर पर आए थे, उनसे मिलकर आपके आया हूँ। मुझे फिर से पार्लियामेंट जाना है, नहीं तो शशि थरूर जी का भी भाषण मुझे सुनना था। मैं उनकी क्षमा मांगता हूं कि मुझे जाना पड़ रहा है, पर आप विश्वास जी का, शशि थरूर जी का भी विचार जरूर सुनिए। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ ये भी मैं जाहिर करता हूं और फिर से एक बार शिवाजी महाराज के स्मृति में हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
हाँ जी